एलपी में बहुत लड़के बोलते हैं कि आंसर पेपर का क्या महत्व होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आंसर पेपर का क्या महत्व होता है। तो आंसर पेपर का महत्व ये होता है कि अब जब आप इसे अपना क्वेश्चन लगाते हैं तब आपको समझ में आता है कि हाँ मेरे 75 में से कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये समझ में आता है कि हाँ मतलब एग्ज़ाम पूछने का लेवल कैसा है, एग्ज़ाम का पूछने का लेवल मतलब किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक से किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, जिससे आपको समझ में आएगा हाँ कौन सा चैप्टर हार्ड है, कौन सा इजी, कौन सा आपको समझ में आ रहा है, कौन सा नहीं समझ आ रहा है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आंसर पेपर। जो भी एलपी 2026 में फॉर्म भरना चाहते हैं वो आंसर पेपर ज़रूर लें। पहले इसको मॉक टेस्ट की जैसे इसको मैंने सॉल्व करें, उसके बाद देखिए कितना मार्क्स आ रहा है, देखिए कौन सा क्वेश्चन कैसे आ रहा है, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ रेलवे में एलपी में कैसा पेपर आता है, किस लेवल का पेपर आता है। तो पहले आप आंसर पेपर लगाइए, उसके बाद आप अपनी तैयारी को और आगे ले जाइए, बुक ले लीजिए और उसके बाद आप तैयारी कीजिए। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, इसको आप बाय कर सकते हैं। और आपके पहले आप इसको पहले आप इसे आप साल्ट के आंसर मतलब इसको आप तैयारी कीजिए, इससे पहले पेपर दीजिए इसका, उसके बाद इसमें देखिए कि आपको कितना मार्क्स बैठ रहा है। मान लीजिए इसमें दिया है क्वेश्चन, आपको हम दिखा रहे हैं इसमें क्वेश्चन। मान लीजिए पहले देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है टॉपिक इनम, जैसे देखिए ये आया है 25/11/2024 के प्रथम पाली में, ये है स्टेज 1 का। इसमें देखिए 75 क्वेश्चन है। इसके बाद इसका सॉल्यूशन दिया होगा, देखिए इसके बाद इसका सॉल्यूशन दिया है विद कॉन्सेप्ट के साथ, और इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी दिया होगा। शॉर्ट ट्रिक्स रहेगा तो शॉर्ट ट्रिक्स दिया रहेगा, उसके बाद इसमें एक्सप्लेन करके दिखाएगा। तो इसको आप ले सकते हैं। देखिए इसमें 15 सेट है, इसके लेकर अपनी तैयारी आप आगे कर सकते हैं। जैसे आप देखिए इसमें दिया है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो क्या आप इसको लगा पाएंगे? पहले देखिए कि हाँ इसका लेवल कैसा है, कैसे सवाल को कैसे पूछ रहा है, कैसे घुमा घुमा पूछ रहा है कि कैसे पूछ रहा है। उसके बाद इसको आप सॉल्व कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हमें कितना मार्क्स आ रहा है, कितना मार्क्स नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी आप और आगे कर सकते हैं। और आपको बता दें कि एलपी 2026 का शॉर्ट नोटिस आ चुका है, जिसमें 11,127 पोस्टों का मतलब अप्रोक्स इतना आएगा, उसका आगे भी इसमें बढ़ सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है। तो अभी 11,127 पोस्ट आ चुका है, जिसका फॉर्म भरना 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी पहले से ही चालू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको एलपी का यूपी शिफ्ट 1 निकालना है तो इसके लिए आपको पहले से तैयारी करना होगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए आपको तैयारी पहले से ही करना होगा और अच्छे से करना होगा। और मेरी बात मानिए, अगर सीरियस आप अब 3-4 महीने पढ़ लेंगे ना, तो आपका एलपी शिफ्ट 1 पक्का निकल जाएगा। और उसके बाद शिफ्ट 2 निकाल लीजिए और आप हो जाएगा आपका। तो अगर आपको बनना है तो सीरियस पढ़ाई कीजिए और मन से पढ़ाई कीजिए। और पहले आप शिफ्ट 1 की तैयारी कीजिए, उसके बाद शिफ्ट 2 की कीजिएगा। और मैं आपको एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको शिफ्ट 1 का सिलेबस बता दूंगा। ऐसे मैं बता दूं कि इसमें रीजनिंग का 25 क्वेश्चन रहता है, मैथ का 20 रहता है, साइंस का 20 रहता है, और जीके और करंट अफेयर का 10 रहता है। टोटल 75 रहता है क्वेश्चन। 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने रहते हैं। यकीन मानिए आप इसमें अगर 50 प्लस कर देते हैं, अगर आपको शिफ्ट 1 में 50 प्लस आता है, मॉक टेस्ट दीजिए आपका 50 प्लस आता है, तो आपका कोई भी जोन भर, किसी भी जोन से भरेंगे तो आपका एलपी शिफ्ट 1 पक्का निकल जाएगा। अगर 50 से ऊपर आपका मार्क्स आ रहा है तो समझिए आपको किसी भी जोन से आपका एलपी शिफ्ट 1 निकल जाएगा। इसलिए आपकी अपनी तैयारी पहले से और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर लें और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। यही चलिए अगले हम अगर वीडियो में आएंगे तो आपको बताएंगे कि इसका चैप्टर वाइज कौन सा चैप्टर में कौन सा सब्जेक्ट आएगा, चैप्टर इसमें सब्जेक्ट में, वैसे आपको बता देंगे। और ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। जैसे रीजनिंग इसका एलिजिबिलिटी इसमें मांगता है 10th पास, तो 10th पास के हिसाब से इसमें
रीजनिंग होता है। रीजनिंग कौन पढ़ाता है? शुरू में तो कोई भी रीजनिंग नहीं पढ़ाता। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हमको तो रीजनिंग नहीं आता है। तो रीजनिंग कोई हार्ड नहीं रहता है, क्योंकि 10th पास पर यह एग्ज़ाम निकलता है, इसका एलिजिबिलिटी होता है, इसलिए इसमें रीजनिंग उतना हार्ड नहीं आता है, इजी टू मॉडरेट रहता है। इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैथ भी इसमें नॉर्मली रहता है, क्लास 10 के स्टैंडर्ड का ही रहता है। और रीजनिंग कोई पढ़ा नहीं रहता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने 11th में आर्ट्स ले रखा, कॉमर्स ले रखा है, ये ले रखा, तो उससे कोई मतलब नहीं रहता था। आपको बताते हैं 10th पास मिनिमम इसमें एलिजिबिलिटी 10th पास है। 10th पास करने के बाद 10th पास करने के बाद 10th पास करने के बाद आप ITI, डिप्लोमा या बीटेक कर, इन तीनों में से कोई एक कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, फिर साइको होगा और फिर मेडिकल होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट भेजेगा, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनती है। तो CBT 1 में देखिए आपको बता रहे थे वही कि रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, मैथ का 20 और साइंस का 20 और GK और करंट अफेयर का 10, टोटल 75 रहता है। तो ये आपका, इससे आपको कोई नहीं फ़र्क पड़ता है कि 10th के बाद आपने आर्ट्स ले रखा, कॉमर्स ले रखा। आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी 10th पास है, तो आप 10th पास किए हैं और आप ITI, डिप्लोमा या बीटेक तीनों में से कोई एक कर रखा है, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप और बहुत से लोग पूछते हैं कि इसमें कौन सा ट्रेड लेने से LP बनते हैं, तो आपको जैसे बता देते हैं इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और AC मैकेनिकल इसमें जो इत्यादि बहुत से आते हैं। इसका मैं स्क्रीनशॉट दे दूँगा, आप इसमें देख लीजिएगा कौन का LP के लिए एलिजिबल होते हैं और कौन नहीं होते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो आप तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए और ये सारे पेपर को आप ज़रूर से जो मंगा लीजिए। ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है, तो जल्दी से जल्दी इसको ऑर्डर कर लीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए।